अच्छी डेवलपमेंट तो आ चुकी है कि बांग्लादेश के सुपरस्टार फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया गया है। अगरचे कोई ठोस रीजन नहीं बताई गई, मगर सब जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो पॉलिटिकल तनाजा है उसके बाद ये फैसला किया गया और केकेआर को कह दिया गया कि आप इनको रिलीज कर दिया। उन्होंने रिलीज कर दिया एक प्रेस रिलीज। बीसीसीआई ने कहा है कोलकाता नाइट राइडर जो कि शाहरुख खान की टीम है आईपीएल की, कि वो रिलीज कर दे मुस्तफिजुर रहमान, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और वो अच्छे खासे ढेरों पैसों में उनको ऑक्शन में लिया था केकेआर ने। 9.2 करोड़, बहुत काफी बड़े ज्यादा पैसे हैं 9.2। तो देश के एक अकेले प्लेयर है भाई जो आईपीएल में किसी टीम का हिस्सा थे, और जो केकेआर वालों ने इनको लिया हुआ था कोई 8 करोड़ में। और उसके बाद अब जो है वो आज ये न्यूज आती है कि बीसीसीआई ने केकेआर वालों को ये बोला है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है भाई इनको रिलीज कर दिया जाए, बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल सकता। और उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया। अब ये मेरी नजर में एक ड्रामा है, ठीक है। आपको अगर हकीकत लगता हो, देशभक्ति लगता हो, तो वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में ये ड्रामा है। अब ड्रामा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप समझदार हुए तो आपको समझ आएगी, ना समझदार हुए या फिर समझ के भी आपने जो है उसको गलती बोलना हुआ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बात यह कि सबसे पहली बात कि अगर जो है वो बांग्लादेश का कोई प्लेयर लेना ही नहीं था भाई, उसको रिलीज करना था, तो ऑक्शन में आपने उस बंदे की बोली क्यों लगाई और ऑक्शन में आपने उस बंदे को क्यों लिया? उसके बाद उसका नाम आपने क्यों अनाउंस किया? आपने अनाउंस किया कि केकेआर की तरफ चले गए भाई ये। आज जो है वो 1 मंथ के बाद आपको याद आ गया, ओ हो, हम तो देशभक्त थे, हमने तो बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं रखने थे, चलो जी आईपीएल वालों को बोलो, केकेआर वालों को बोलो, उससे निकाल दो। यानी कि ड्रामा ही है ना कि भाई आपने नहीं रखना था, पहले ही ना रखते। यानी कि इससे क्या समझ आता है कि आप कंफ्यूज हो, आपको खुद समझ नहीं आ रही है कि कहां पर देशभक्ति दिखानी है और कहां पर नहीं दिखानी है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, आप हैंडशेक नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के साथ 3-3 मैचेस आप हर बार रख लेते हैं। भाई हाथ ना मिलाने से कोई पैसों का नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए आपने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन मैच ना खेलने से पैसे का नुकसान होता है, तो मैच जरूर खेलने। क्या इंडिया की पब्लिक को यह समझ नहीं आ रहा है कि भैया हाथ ना मिलाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से बॉयकॉट करो, आप मैच ना खेलो, बांग्लादेश को हेट दी जाए। फिर बांग्लादेश को हेट देने का उनके पास एक मौका था, उन्होंने इसको जो निकलवा दिया। लेकिन इसके ऊपर राशिद लतीफ का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने ये कहा कि एक तरफ तो हसीना वाजिद को इंडिया जो एंटरटेन कर रहा है, जो वजीर आज़म है उनको अपने पास रखा हुआ है, दूसरी तरफ ये जो रहमान है इनको जो है उस स्क्वाड से निकाल दिया गया। और फिर पॉसिबल है कि बांग्लादेश अपना वर्ल्ड कप के जो मैचेस है उनको बायकॉट कर देंगे। देखिए चीजें खराब से खराब तर होती जा रही हैं। मुस्तफिजुर रहमान जिनके पास पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश का खिलाड़ी इतना महंगा बिका, मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी इन हिस्ट्री, वो चाहता था कि किसी तरह खेल जाऊं। हां जाहिर है 9 करोड़ से ऊपर की डील है इंडियन रुपीस में। पीकेआर में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो 30 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 30 करोड़ पीकेआर से ज्यादा की ये डील थी, 30 करोड़ प्लस की डील थी। मुस्तफिजुर रहमान के पास खामोशी से बैठे हुए थे, वो चाहते थे खेलना। बीसीसीआई का 2 से 3 दिन पहले रिस्पॉन्ड किया कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि हटाया जाए कि ना हटाया जाए, क्योंकि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत कंपेन चल रही थी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के आईपीएल से हटाया जाए। बीसीसीआई ने उस टाइम खामोशी त्याग कर ली। इवन हमने देखा 2 दिन पहले जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी उनकी डेथ हुई, तो इंडिया के जो जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर वो भी मौजूद है, पाकिस्तान के मिनिस्टर भी मौजूद है, हैंडशेक भी हो रहा था, एयरफोर्स का भी हैंडशेक हो रहा था। खिलाड़ी है जो हैंडशेक नहीं करते, तो ऐसा लगा कि अभी बांग्लादेश का दौरा भी किया तो मामला बांग्लादेश के साथ बड़े बेहतर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद आज बीसीसीआई का ये ऐलान कर दिया जाना कि भाई बांग्लादेश का जो एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान वो भी आईपीएल में नहीं खेलेगा। तो अब जो और आगे पकड़ना शुरू हो गया, जब ये खबर बांग्लादेश में गई तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शदीद गुस्से का इजहार किया और उनकी गवर्नमेंट ने भी इस चीज को इंतहाई बुरा समझा। उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप आईसीसी के पास जाइए और आईसीसी को बोलिए कि अब आप भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश नहीं जाएंगे। जैसे पाकिस्तान ने अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाए, तो आप भी अपने मैचेस श्रीलंका में रखवाओ। अब इसके चलते एक और परेशानी है कि अब आईसीसी लास्ट मोमेंट पर ये बात मानी कि हम समझ रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मामला बड़े हल हुए इस वर्ल्ड कप में, सारे मैच पाकिस्तान को श्रीलंका में खेलने, इंडिया भी वहां खेलने आएगा, हर चीज अमन सुकून से हो जाएगी। लेकिन अब बांग्लादेश की वजह से इशू जो ज्यादा बड़ा क्रिएट हो गया। अब मसला ये है कि बांग्लादेश ने पहले जो 3 मैचेस हैं इस T20 वर्ल्ड कप के, जहां पर उनका वेस्ट इंडीज के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है, इटली के साथ मैच है, वो सारे मैच तो कलकत्ता के ईडन गार्डन में होंगे। अब कलकत्ता में बांग्लादेश की जो फैन फॉलोइंग है उनकी टीम की बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, वो तो उनके लिए मसला नहीं है और वहां पर उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है। लेकिन इशू ये कि बांग्लादेश ने अपना आखिरी मैच खेलना है नेपाल के अगेंस्ट, वो खेलना है महाराष्ट्र मुंबई में, और वहां पे जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं या आरएसएस वाले हैं वो इंतहाई क्योंकि धमकियां भी लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, तो उसके चलते ऐसा लग रहा है कि वहां मुंबई में तो बांग्लादेश की टीम मैच जो मुंबई की लोकल मैनेजमेंट है या सिक्योरिटी है वो भी उनको हाथ ऊपर कर लेगी कि भाई हम इनको होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इनके पास थ्रेट बहुत ज्यादा है। अब 2 रास्ते हैं आईसीसी के पास। बांग्लादेश ने मुतालबा किया कि हमने इंडिया में नहीं खेलना। अब पहली बात तो ये कि अगर वो प्रूफ कर देते हैं कि ठीक है कि आप भी कोलंबो खेलिए, श्रीलंका में खेलिए, तो वो तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, हो जाएगा। बस सूरत दीगर जो लाजमी होगा वो ये होगा कि अगर ये बात ना मानी गई तो उनको श्योरिटी आईसीसी की तरफ से दी जाएगी कि आप सारे मैचों का अगला मैच है वो भी आप कलकत्ता में खेलोगे, मुंबई में आपको नहीं खिलाया जाएगा, हम आपको कलकत्ता में भेज देंगे, वहां पर आपकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है, सपोर्टर भी बहुत है। लेकिन बांग्लादेश चांस जो है ना वो बड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। जारी बात है बांग्लादेश ने जब इतना हाईली इसके ऊपर जो रिएक्ट किया, मुझे लगता है कि ये हरकत इंडिया की तरफ से ठीक नहीं हुई है। एक खिलाड़ी था, उसका ना कोई लेना देना होता है किसी चीज में, खिलाड़ी तो अपनी लीगों में बिजी होते हैं या और कुछ कर रहे होते हैं, या उसको पैसे देने से बड़ा बांग्लादेश की इकोनॉमी में फर्क पड़ जाएगा। जो 9 करोड़ से क्या उसने कमा भी लिए होंगे, इतना अच्छा वाला खिलाड़ी है बांग्लादेश की। जो अगर आप इससे इकोनॉमी देखो, जितना बांग्लादेश ट्रेड जो कर रहा होता है, पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा जो अगर आप उनकी एवरेज निकालो, जो एक्सपोर्ट करता है अपना चीजें सामान बाहर बेचता है, स्पेशली अगर आप अमेरिका कहीं भी जाओ तो आपको जो कपड़ा वो इंडिया का नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं, लेकिन इंडिया का नजर नहीं आएगा जितना आपको बांग्लादेश का नजर आएगा। इंडिया दोनों जो है एक्सपोर्ट पीछे है भाई, बांग्लादेश बहुत ऊपर है, जितना वो सप्लाई कर रहा होता है, वो मछली फिश और पता नहीं क्या क्या जो उनके पास, अगर आपको झूठ वो बहुत, अगर आप देखो तो है, उनको ये नहीं है कि 9 करोड़ आ गए तो बहुत बड़ा उनके लिए कोई बड़ी बला चीज होगी भाई, उनके लिए इतनी अहमियत वाली नहीं है, जो सच बात है। वहां कुछ लोग समझते हैं कि भाई वो 9 करोड़ दे दे पता नहीं बांग्लादेश वालों को छू जाएगा। हां, उनकी अगर आप देखो तो लिविंग स्टाइल जो बांग्लादेश का वो बहुत नीचे है। अगर बांग्लादेश में जाओ नजर आएगा वो साइकिल रक्षा चल रहे हैं, वो गुर्बत है, उस पर कोई शक
कर रही है कि वो बहुत ज्यादा नजर आती है। वो अगर आप कंपैरिजन करो, मैं आपको बताऊं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन चारों में अगर आप पीपल का लिविंग स्टाइल देखो, सबसे ऊपर आपको पाकिस्तान नजर आता है। अगर आप रोड पे जाओ, जो आवाम का स्टाइल है, गाड़ियां अगर आप बात कर लो, इवन महंगी है सबसे ज्यादा गाड़ियां पाकिस्तान में। इंडिया में इतनी सस्ती गाड़ियां, हर जगह सस्ती है, पाकिस्तान में हर चीज महंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पीपल का लिविंग स्टाइल देखोगे, अब इंडिया में 2-4 लोग दिखाते हैं कि वो आटे की लाइनों में लगे हैं पाकिस्तानी, वो किसी देहातों में, गांव में, जहां पर कभी दूर दराज तक कभी हमने देखा भी नहीं ऐसा। पाकिस्तान का लिविंग स्टाइल बहुत ऊपर है। अगर आप यहाँ के रोड्स देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मोटरवे देखो, इस चीज को बहुत से लोग मानेंगे नहीं, जो इंडिया से आएंगे तो मानेंगे। हाँ नहीं, जो इंडियन बात करने से तो मानेंगे। ऐसे तो मानेंगे भी नहीं, लेकिन वही बात है कि जो इंडियन ट्रैवल्स है ना, ट्रैवलर्स है, व्लॉगर्स है, जब वो इधर आते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती है कि भाई ऐसे ऐसे मोटरवे। इंडिया में भी बहुत अच्छा है, मुंबई नहीं, शहर बड़े अच्छे इंडिया के भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने जितना देखा इंडिया भी अच्छा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना, अब इंडिया बड़ा बहुत ज्यादा है। अब जितना बड़ा होता है, इंडिया में गुर्बत बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है ना, 1.5 अरब की आबादी है। अब 1.5 अरब में से 100 करोड़ अमीर होंगे, ऐसा 10 करोड़ भी अमीर वो बहुत ज्यादा है। जो अमीर है ना वो अनबिलीवेबल, हाँ, जैसे वो टाटा, अम्बानी, शमानी, मुल्क की मतलब इकोनॉमी कितनी अमीर है, क्योंकि बड़ा बहुत है ना इंडिया। लेकिन अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में अगर परसेंटेज देखी जाती है, अगर 30 करोड़ आबादी है, 30 करोड़ की आबादी में से अगर आपके 40% लोग बेहतर जिंदगी जी रहे तो एक अच्छी आएगी। अब इंडिया की अगर आबादी देखोगे, शायद आवाम आपको जो इतनी आवाम है 70 करोड़ है, जो अच्छी मतलब आप कहोगे फॉर नहीं, आप कहते चलो आपके तो 20 करोड़ है जो अच्छी लिविंग स्टाइल में रह रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन का हिसाब लगाओगे 1.5 अरब का, तो वो 20 करोड़ बहुत कम आबादी है। बात कहां से कहां निकल गई, लेकिन ये डिसीजन जो मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए था। बाकी साहब, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने 15 जो स्क्वाड है वो आईसीसी को भिजवा दिया है, और अपडेट हमारे पास मीडिया पे एक माहौल बनाया होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि भाई सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंड कर रही है तो गवर्नमेंट ने ये करना है, मुतलका इदारों ने ये करना है। तो वही हुआ आज मामला भाई, जो कि पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पे था कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहीम को आईपीएल से निकाला जाए। हालांकि आईपीएल ने ही उन्हें लिया था, 9.2 करोड़ में लिया था, केकेआर ने लिया था, बाकी फ्रेंचाइज ने बिडिंग वार भी की थी। बट उसके बावजूद जिस तरह के आपको बताया आजकल हालात हुए, और बांग्लादेश में भी काफी कुछ जो कुछ चलता रहा, कहा गया इंडिया के बारे में, और जो कि जिस तरह से हिंदू को जलाया भी गया। तो बहरहाल सारा क्या मामला है, इस पर डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। खबरें ये भी हैं कि वो 9.2 करोड़ तो उसे मिलेंगे भाई, वो तो कंपनसेशन का रूल जो होता है, क्योंकि अब आईपीएल की तरफ से उसको निकाला जा रहा है तो वो पैसे तो उसे मिलेंगे। तो फिर तो खुश भी होगा कि मुझे 3 महीने का आईपीएल खेले हुए 9 करोड़ मिल गया है। तो ये इसके काफी सारे एंगल हैं, उन पर बात करेंगे। शकीब बांग्लादेशी प्लेयर है, IL-T20 में एमआई एमिरेट्स अंबानी की टीम है उसकी तरफ से खेल रहे हैं। तो फिर हम पाके अफगानिस्तानी प्लेयरों के हवाले से जो पीएसएल में डिसीजन ले रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन गई। और जिस तरह का रिसेंट इस रीजन की खेलों में जो पॉलिटिक्स आई है, तो वो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है। और उसके अलावा सोने पे सुहागा, ये खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का दौरा करना है, उसके हवाले से भी शेड्यूल आ गया अगले साल में। तो भाई ये क्या चल रहा है कि प्लेयर बाहर हो रहा है, फिर बांग्लादेश ने इंडिया आना है वर्ल्ड कप खेलने, और बांग्लादेश, ये खबरें भी आई कि बांग्लादेश पुल आउट कर जाए वर्ल्ड कप से, कि वो कहे जी हम इंडिया में नहीं खेलते, हमारी जाने महफूज नहीं है, या बीसीसीआई उन्हें अश्योर कराएगा कि आपकी जाने महफूज है। तो बड़ा एक जंजाल पैरा सा गन चक्कर सा बन गया है, उस बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इसके पहलू निकल रहे हैं। काफी डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा इंडिया का ओडीआई का स्क्वाड भी आ गया, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, शामी को नहीं रखा गया, ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं रखा गया, मतलब कि ये तो झटका लगा, तिलक वर्मा भी नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्क्वाड है। और वैसे तो लोग जब T20 वर्ल्ड कप आ रहा हो तो ओडीआई को रेलेवेंट कर देते हैं, ओडीआई आ रहा हो T20 को रेलेवेंट कर देते हैं, बट इस ओडीआई सीरीज की काफी ज्यादा रेलेवेंसी है भाई। यहाँ पर विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, शुभमन गिल की क्या फॉर्म होगी, शेरस आयर के साथ सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख दिया है। तो काफी कुछ है स्क्वाड में, उस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे स्क्वाड आ रहे हैं भाई, और हर टीम जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर रही है, बड़ी टीम, उसको इंडिया के स्क्वाड के साथ ही कंपैरिजन किया जा रहा है। जिस तरह का साउथ अफ्रीका ने सरप्राइजिंग स्क्वाड अनाउंस किया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना सरप्राइजिंग स्क्वाड अनाउंस किया, और उनकी टक्कर की टीम आपको पता है इंडिया ही है, स्क्वाड वाइज ऑन पेपर, बाकी तो ऑन द डे T20 है, क्या पता चलता है। तो सर भी एक निगाह दौड़ाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक बुरी खबर है। इन सारी बातों के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई 2-3 दिन हम नहीं थे, कुछ पर्सनल मसरूफियत थी, कुछ न्यू ईयर वाले। तो भाई बांग्लादेश को बीसीसीआई ने बैन कर दिया है दोस्तों। आईपीएल में जो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 2 पॉइंट में दोस्तों खरीदा था, जो कि बांग्लादेशी दोस्तों 90 करोड़ बनता है, जिसको दोस्तों बीसीसीआई ने पूरे बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बैन कर दिया है, जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान में काफ़ी हड़कंप मच चुका है। क्योंकि दोस्तों इंडिया रुपीज़ जो कि पीकेआर और बांग्लादेश में कन्वर्ट करते हैं तो 60-70 करोड़ का बनता है, जो अकेले मुस्तफिजुर रहमान को जो कि केकेआर ने आईपीएल के ऑक्शन में ख़रीदा था, अब उनको बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों आईपीएल कभी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। पहले तो पाकिस्तान को ही बैन किया था, अब बांग्लादेश को भी आईपीएल से बैन कर दिया है, और पूरे पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया जो कि रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि आईपीएल ने हमें बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो कि बांग्लादेश की बोर्ड थे वह तो पैसा नहीं दे पाता था, लेकिन दोस्तों आईपीएल के जरिए खिलाड़ी काफ़ी अच्छी रकम की कमाई कर लेते थे, लेकिन अब आईपीएल में भी उनको बैन कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है इंडिया और बांग्लादेश का जो कि आपसी लगाव संबंध जो कि ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी जो कि हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं और हिंदुओं को जिंदा जला रहे हैं, जिसके कारण बीसीसीआई और भारत के
सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को भी IPL से हटाने का फैसला किया, जिससे मुस्तफिजुर रहमान और पूरे बांग्लादेशी बोर्ड जो कि नाक में रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था BCCI को, क्योंकि जो कि मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए जो कि मिल रहा था उसमें से आधा हिस्सा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास जाता था, जिसके कारण वह अब भिखारी जो कि पाकिस्तानी जैसा भिखारिस्तान भी बांग्लादेश बन जाएंगे, क्योंकि अब कभी भी IPL में उनको खरीदा नहीं जाएगा। और वहीं दोस्तों BCCI ने बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि हम बाइलैटरल सीरीज़ तो खेलेंगे, लेकिन IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को कभी भी जो कि नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको खिलाएंगे, क्योंकि बांग्लादेशी क्राउड जो कि बीच मैदान पर इंडिया को और हिंदुओं को गालियों पे गालियाँ देता है, क्योंकि भारत एक हिंदुओं का देश है जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं, और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो कि हिंदू को मारने की बात करते रहते हैं। हमेशा से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान एकजुट रहकर दोस्तों इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत जो कि हिंदुओं का देश है और सभी पर भाईचारा जो कि रखता है, और बांग्लादेश को बुरे समय पर काफ़ी अच्छी मदद की थी, लेकिन बांग्लादेश जो कि मुसलमानों का देश है इसलिए वह नहीं समझ पाते हैं हिंदुओं का। हिंदू तो सबको भाई भाई मानते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदू तो इंडिया में हैं, लेकिन कभी भी हिंदू पाकिस्तानी भाइयों पर कभी भी जुल्म नहीं करते हैं, कभी भी उनको जिंदा नहीं जलाते हैं। लेकिन अभी अभी सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बांग्लादेश में कैसे एक हिंदू को जो कि जिंदा जलाया गया है। वहीं जो कि बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास हैं जो कि एक हिंदू हैं, उनको भी बीच मैदान पर जब वह BPL खेल रहे थे तो हिंदू कहकर चिढ़ा रहे थे, उनको क्राउड जो कि गालियों पे गालियाँ निकाल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक इंसान है। बस जाति धर्म कई बात है और वहाँ के हिंदुओं को अब आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहले हिंदू का भी सरकार था बांग्लादेश में, लेकिन उनको भगा दिया गया। अब सिर्फ मुसलमानों का ही शासन है, जिसके कारण हिंदुओं पर जुल्म किया जाता है। पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो कि जुल्म बाहर नहीं आता है, वह गरीबों से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेकर सही किया बांग्लादेश को बैन करके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी ही पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।